हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आँखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार।
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 20 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पत्रिसिया एक्का, उत्तर देंगे श्री स्नालिस दास एक्का। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती पत्रिसिया एक्का है। यहाँ आना 18 साल हो गया है। आने का कारण है, मेरी लड़की को शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई है। तब से हम विश्वासी मंदिर में बने हुए हैं और जैसे हम बचे वैसे औरों को भी बचाने का काम करते हैं। हम अध्याय 20 मत्ती का पढ़ने वाले हैं, जो पृष्ठ नंबर 21 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और आप दूसरा पद मिस्टर एक्का के साथ पढ़िएगा। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम स्नालिस एक्का है। सर्वप्रथम परमेश्वर और संचालक मंडल को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तरवादी पाठ पढ़ने का हमें शुभ अवसर प्रदान किया। स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी डाक वाटिका में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी डाक वाटिका में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी डाक वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहाँ खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी डाक वाटिका में जाओ। संध्या होने पर डाक वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए, इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूँ। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे मैं जो चाहूँ करूँ? क्या मेरा उदार होना तेरी आँखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे और जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे।
जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो 12 चेलों को एकांत में ले जाकर मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। वे उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करे, कोड़े मारे, उसे क्रूस पर चढ़ाए और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा। तब जबीदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं है। यह तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया है। यह सुनकर 10 चेलों ने उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसा ना हो, जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। जब वे यरीहो से निकलकर जा रहे थे तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा। और देखो, मार्ग के किनारे बैठे 2 अंधे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। भीड़ के लोगों ने उन्हें डांट कर कहा कि चुप रहे, पर वे और भी जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तत्काल ही देखने लगे और उसके पीछे चल दिए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग
पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आने से पहले मेरे भी जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ समस्याएं चिंताएं थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था, खूब नशा किया करता था। यही आने से मेरे जीवन की हर एक समस्याएं बुराइयां दूर हुई और तब से मैं प्रभु में बना हुआ हूं। जैसे मैं बना हुआ हूं वैसे दूसरों को भी बचाने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु को, प्रभु के पासवानों को कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी प्रार्थना के लिए चुना है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, महामहिम महिमामय सिंहासन में विराजमान एकमात्र जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं आनंदित मन से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि जीवन के इस पल तक, इस मुकाम तक, इस पड़ाव तक आपने हम सबको, हम सबके परिवार को, हम सबके बाल बच्चों को, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर बुराइयों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक पिता परमेश्वर युक्तियों से आप हमें बचा के रखे। हम आपका धन्यवाद देते पिता। जब हम आपको नहीं जानते थे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां, समस्याएं, दुख, चिंताएं थी और हम केवल वही मार्ग में चलते थे पिता जैसा हमारा मन करता था। हम अपने ही लिए अपना मार्ग बनाकर चला करते थे, परंतु हम नहीं जानते थे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी एक ऐसा मार्ग है जिसमें जीवन, शांति, प्रेम, दया, अनुग्रह और आने वाले समय में बहुतायत का जीवन भी हमें मिल सकता है। इस बात से हम पिता परमेश्वर अनजान थे। खुदावन बाप, आपने हमें बचाया, हमारी आँखों को खोला, हमारी आत्मिक आँखों को खोला। हम पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों को पढ़े, हम समझे पिता परमेश्वर। हम इस बात को जान पाए पिता परमेश्वर कि मरने के बाद भी एक जीवन है जिसको अनंत जीवन कहा जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारा जीवन ऐसा ही हो सके सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कि हम उस अनंत जीवन को न केवल हम पाने वाले हो सके परंतु बहुतेरों को तेरे नज़दीक में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते खुदावन बाप, हम केवल अपनी ही चिंता ना करें परंतु दूसरों को भी सुसमाचार सुनाने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर जगह जगह सताव हो रहा है पिता परमेश्वर। कलीसिया रुक सी गई है पिता परमेश्वर, परंतु जानते हैं प्रभु जी जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से संभव है। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप हमें हर एक सताव के लिए, हर एक समयों के लिए, हर एक पिता परमेश्वर स्थितियों के लिए तैयार करें। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि कहता है प्रभु विश्वासियों, आपका वचन कहता है कि विश्वासियों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हाँ पिता, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है पिता परमेश्वर, जगह जगह सताव हो रहा है, तो सब चीज़ हमारे लिए भलाई है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम पर नाना प्रकार के झूठों आरोप लगाएंगे, कचहरियों में घसीटेंगे, व महासभाओं में तुम जाओगे, तो इससे हमको आनंदित होना है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है हम आनंदित हो सके पिता, ऐसे हमें शक्ति देना प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा अंत तक धीरज धर के करने वाले हो सके प्रभु जी, और बहुत तेरे लोगों को तेरे नज़दीकों में ला सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे भारत देश के लिए, तेरी दया, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर अब तक बना हुआ है प्रभु, आगे भी हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया, तेरा अनुग्रह बने रहे और बहुत तेरे लोग बचा जा सके पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन बाप, जो प्रभु जी देश को संचालन करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो पिता परमेश्वर, जितने भी मंत्री
गण हो, चाहे राज्य के हो, पूरे देश के हो, हर एक को पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके डर आपके भय में प्रभु देश का संचालन कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, अपने लोगों को पिता परमेश्वर तू संभालना, हिम्मत देना, ताकत देना, हर एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर तू हमारे संग साथ रहना, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने बीते सप्ताह हम सबको संभाला, हम आपके नाम की महिमा करने के लिए फिर से आज आपकी मंदिर में एकत्रित हुए हैं पिता। हम सब आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ईमानदारी से तेरी सेवा करने वाले हो सके खुदावन बाप। हाँ पिता, आपका वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो वो आराधना करते हैं वही परमेश्वर को भाता है। होने दे पिता, हमें ऐसी आत्मा ऐसी सच्चाई देना ताकि हम ईमानदारी से आत्मा और सच्चाई तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु। हाँ पिता प्रभु, संपूर्ण वक्ताओं को जितने ही बोलेंगे पिता, गीतों का गाना, गवाही, परिचय, भेंट, सब कुछ प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम सब यहाँ कर सके पिता। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन बाप, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं जो संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक पिता परमेश्वर, चाहे शिक्षा देना हो, सिखाना हो, हर एक चीज़ प्रभु आपकी अगुवाई में होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और क्या मांगे प्रभु, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हुए आने वाले सप्ताह में अभी आप हमारी मदद अगुवाई करना प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, इस मिशन कंपाउंड पर तेरे पिता परमेश्वर तेरे सुरदूत हमेशा रहने पाए पिता परमेश्वर। पूरे कंपाउंड को, अस्पताल को, यहाँ रहने वाले प्रत्येक लोगों को, इस विश्वासी मंदिर पवित्र भवन को, पूरे प्रांगण को, आपके पवित्र लोगों को जहाँ दिन रात यहाँ सेवा करते हैं उन सबको, और हम सबको जितने भी लोग आए उन हम सबों को, जितने भी नए लोग भी आए हैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता। जिन बातों को नहीं कह पाए उन सारी बातों को भी तेरे सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का संदेश हम सुन लेंगे श्रीमती प्रेमा पाल के द्वारा, जिनका विषय है यीशु की तरह हमें भी आग से गुजरना है। यीशु की तरह हमें भी आग से गुजरना है, मरने का वादा करके नहीं मुकरना है। मरकुस 14:31, दूसरा तीमुथी 3:12 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेमा पाल है। मंदिर आते हुए मुझे 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सुंदर अवसर मुझे दिया गया है, और अपने संचालक मंडल और आचार्यगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये अवसर मुझे दिए हैं। मेरा विषय है यीशु की तरह हमें भी आग से गुजरना है, मरने का वादा करके नहीं मुकरना है। इसमें हम रेफरेंस देखते हैं मरकुस उसका 14 अध्याय और 31 वचन। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। मैं अपने विषय को 3 भागों में विभाजित करती हूँ। पहला, यीशु की तरह। दूसरा, हमें आग से गुजरना है। और तीसरा, मरने का वादा करके नहीं मुकरना है। अब हम पहला देखते हैं, यीशु की तरह। प्रभु यीशु की, जो कि स्वयं परम प्रधान के पुत्र हैं और जो कि स्वयं ही परमेश्वर हैं, उनको सताव से आग से गुजरना पड़ा। प्रभु यीशु की परीक्षा भी होती है। जब वो 40 दिन के उपवास प्रार्थना में थे, तब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है कि उनके एक बार मैं बोलने से जो सैनिक उन्हें पकड़ने आए थे वो गिर पड़े थे। आप ये वचन पाएंगे यूहन्ना 18 अध्याय 4 से 6 में। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के सताव से गुजरे। प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया, उन पर थूका गया, प्रभु को ठट्ठों में उड़ाया गया। यह कहकर उन्हें ठट्ठों में उड़ाया गया कि ये तो अपने आप को परम प्रधान का पुत्र बोलता है।
ये तो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु को बोला गया कि हमें भी बचा। जब वो क्रूस पर थे तो अपने आप को भी, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे, उनमें से एक बोलता है कि जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो हमें कैसे बचाएगा। ऐसा करके प्रभु की निंदा करता है। सैनिक भी हंसते हैं। उन्हें जब प्यास लगता है प्रभु यीशु मसीह को तो कड़वा उन्हें, तब प्रभु यीशु मसीह को सिरका से भरा हुआ स्पंज चुसाते हैं, जो उनके प्यास को और ज़्यादा बढ़ाती है। उन्हें कोड़ों से मारा जाता है। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह को इतने कोड़े मारते हैं कि उनके शरीर से मांस निकल जाता है। यशायाह में लिखा है कि उनका शरीर मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, इतना ज़्यादा उन्हें चोटें लगी थी। उन पर थूका गया। ये सारी सताव प्रभु यीशु मसीह सहते गए और फिर भी वो चुप रहे, कुछ भी नहीं कहे। प्रभु के कपड़ों को लेकर 4 भाग कर दिया गया। उन्हें बैजनी वस्त्र पहनाया गया। उनके अपने चेले उन्हें छोड़कर चले गए, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिए। हमें भी प्रभु यीशु की तरह बनना है। प्रभु इतना अपमान सहे, चुप रहे, किस लिए? हमारे पापों के लिए। खुद को होम बलि करके, पाप बलि, दोष बलि करके चढ़ा दिए। मार खाकर भी चुप रहने वाले यीशु चाहते तो एक बार के बोलने से स्वर्ग की सारी पलटन आ जाती और स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते तो सब कुछ वहाँ पे जो भी था नष्ट हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सह लिए हमारे पापों के कारण, हमारे उद्धार और अनंत जीवन के लिए। दूसरा मेरा पॉइंट है, हमें आग से गुजरना है। हमें भी प्रभु यीशु की तरह बनना है, अर्थात हर संकट मुसीबत में शांत रहकर हर प्रकार के सताव से गुजरना है, चाहे सताव घर में हो या बाहर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे बीच में तलवार चलवाने आया हूँ। मत्ती 10 अध्याय उसका 34 से 36 वर्ष। एक जगह वचन में लिखा है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें पकड़वाएंगे। यह वचन आपको मिलेगा मत्ती 10 अध्याय उसका 16 से 23 पद में। भाई भाई को और पिता पुत्र को पकड़वाएंगे। बच्चे अपने माता पिता के विरोध में बोलकर उनको मरवा डालेंगे। मेरा नाम अर्थात प्रभु यीशु के नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। अर्थात जब हम मसीही बन जाते हैं तो हम संसार के बैरी हो जाते हैं, क्योंकि संसार का सरदार शैतान है और जो भी उसके पीछे चलते हैं वो उसके लोग हैं जो शैतान के बातों को मानते हैं। और शैतान के लोग जो उसके पीछे चलते हैं वो हम मसीहियों को, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, अपना शत्रु समझते हैं, बैरी समझते हैं। इसलिए जो मसीही विरोधी लोग हैं वो हर एक प्रकार का कोशिश करते हैं कि हमारा मनोबल कम हो, हम कमज़ोर पड़ जाएं, हमें भरमाते हैं, भटकाते हैं, हमें सताते हैं, ताकि हम कमज़ोर पड़कर प्रभु को छोड़कर और संसार में वापस लौट जाएं। संसार की चीज़ें भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो हमें अपनी ओर खींचती है कि हम संसार के सुख सुविधा में, संसार के मनोरंजन में खो जाएं और प्रभु से दूर होते चले जाएं। आइए हम आग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आग परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। पुराने नियम में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे हम निर्गमन में देखेंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 वचन में जलती झाड़ी में से मूसा से प्रभु यीशु मसीह बात किए थे। वो जलती झाड़ी में प्रभु आग के समान वहाँ पर झाड़ी जल रहा था और उसमें से प्रभु यीशु मसीह बात किए थे। और निर्गमन में ही हम देखेंगे उसके 13 अध्याय के 21 से 22 पद में आग का खंभा इजराइलियों के आगे आगे उनकी अगुवाई करता हुआ चलता था।
जब इज़राइली लोग मिस्र देश से वहाँ की दासता से छूटकर जब कनान देश की ओर जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनके साथ थी और आग का खंभा आगे आगे उनकी अगुवाई करता था। और हम देखेंगे नया नियम में भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे प्रेरितों 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद में, पिंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की उतरना, पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था तो उसकी भी तुलना आग से की गई थी, क्योंकि वहाँ पर आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी थी। प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद में, प्रभु यीशु मसीह की आँखें आग की ज्वाला के समान दिखाई पड़ती थी। यूहन्ना लिखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आँखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। दुष्टों को दंड देने के लिए भी परमेश्वर आग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे सदोम और अमोरा। भजन संहिता 79 का 5वां और 89 का 46 पद भी आप देख सकते हैं। यशायाह 50 का 10 और 11 भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर यशायाह में देखते हैं 50 का 10 और 11 में, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहो। आमीन। अंतिम न्याय भी हम देखते हैं कि आग के द्वारा होगा। लिखा है कि आग और गंधक की झील है जो नरक है, उसमें डाला जाएगा शैतान को और शैतान के साथ जो भी उसके साथ हैं लोग, उन्हें। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं 8 का 7, 9 का 18, 19 का 20। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 19 और 20 में देखते हैं 19 अध्याय के 20वें पद में कि वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आमीन। हमें आग से गुजरना है। आग 2 प्रकार का है, एक सताव का आग और एक न्याय का आग। हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन से आग से गुजरना है। सताव की आग से गुजरकर अनंत जीवन पाना है या संसार में जीकर शैतान के पीछे चलकर नरक की आग में जल जाना है। मरकुस 14:31 में है। यहाँ पर हम देखते हैं, वचन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस जो प्रभु से कहता है कि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं मरूंगा, परंतु मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। परंतु हम पाते हैं कि जैसा प्रभु ने भविष्यवाणी किए थे कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने इनकार किया, परंतु बाद में पतरस ने प्रभु के जी उठने के बाद सेवकाई की और उनके सेवकाई में एक दिन में 3000 से ज़्यादा लोग मन फिराए। उन्हें भी सताव से गुजरना पड़ा। वो डर के कारण प्रभु यीशु मसीह का इनकार तो करते हैं, लेकिन बाद में वो प्रभु के पीछे चलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनके मृत्यु सताव के कारण हुई थी। उन्हें उल्टा लटकाकर क्रूस पर उल्टा लटकाकर मारा गया था। 12 चेलों को भी सताव से गुजरना पड़ा था, जिसमें से 11 की मृत्यु सताव के दौरान हुई थी। ये हम पाते हैं हम अनगाना गाबों की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 250 में। 2 तीमुथियुस 3:12 में हम देखते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है मेरे भाई और बहनों। हमें भी सताव से होकर गुजरना पड़ेगा अगर आप ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलते हैं तब।
वचन में लिखा है कि हमें खुद का इनकार करना है और क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है, भक्ति के साथ जीवन बिताना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना, सभी से प्रेम करना और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना, दुचित्तापन से बचना और अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। जैसे हम खुद बचे हैं वैसे दूसरों को बचाना, यही मसीह जीवन का सार है और यही हमारी भक्ति है। सताव को मैं 2 भागों में विभाजित करती हूँ, जैसे मानसिक सताव और शारीरिक सताव। मानसिक सताव हमें मानसिक सताव बहुत देता है। अगर हमारे अंदर स्थिर आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा, तो हमें मानसिक सताव से गुजरना पड़ता है। सोच के द्वारा भरमाना और भटकाना, ये मानसिक सताव है। मन में कुढ़ना, जलना, दुचित्तापन, सताव के कारण मानसिक टेंशन। और शारीरिक सताव जो हमें संसार में रहकर मिलता है, मसीह विरोधियों के द्वारा मारपीट, धमकाना, जेल में डाल देना, ये तो शरीर में दिखते हैं, लेकिन सबसे भयानक होता है मानसिक सताव। अब हम अपने जो तीसरा पद देखते हैं कि मरने का वादा करके नहीं मुकरना है। तो मसीह जीवन सरल नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हर समय हमें तैयार रहना है, हमें हर प्रकार के सताव से होकर गुजरना है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, और हमें स्थिर रहना है। एक बार प्रभु के पीछे चलने को तैयार हो गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वचन में लिखा है, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़ना है। हमें प्रभु यीशु का इनकार नहीं करना है। मत्ती 10 अध्याय उसका 32 और 33 पद में देखेंगे, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। देखिए, वचन में लिखा है, कितनी ही भयानक बात है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वचन में अगर हम देखेंगे कि अगर हमें हर हाल में प्रभु का इनकार नहीं करना है, क्योंकि हम मनुष्यों के सामने अगर प्रभु का इनकार करते हैं तो वो भी स्वर्गीय पिता के सामने हमारा इनकार कर देंगे। और सिर्फ इस डर से हमें इनकार नहीं करना है, वरन हमें सोचना है, जानना है, प्रभु के प्रेम को जानना है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, हमें बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए खुद को कुर्बान कर दिए। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु के प्रेम को पहचानो और प्रभु को जब अपना उद्धारकर्ता हम स्वीकार कर लिए हैं तो मरने से, जेल जाने से, हर प्रकार के सताव से हमें नहीं डरना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर मर भी गए तो भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। इसलिए हमें मरने से नहीं डरना है। हर हाल में यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानने से नहीं मुकरना है। मत्ती 16 में हम देखते हैं, उसके 24 और 25 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। और एक और देखते हैं, यूहन्ना 11 के 25 और 26 में ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? भाई और बहनों, मैं तो इस बात पर विश्वास करती हूँ कि हम मर जाएं फिर भी हम जी उठेंगे, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। इसलिए हमें मरने से नहीं डरना है और हर हाल में यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानने से नहीं मुकरना है। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन श्रीमती प्रेमा पाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे के द्वारा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य
रवि भोरे है। मुझे प्रभु को जाने 11 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और हमारे सभी अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रभु भोज विधि का संचालन करने का अवसर दिया। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो उसमें यीशु और निकोदेमुस नाम की हेडिंग है ऊपर में। उन दिनों में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था और वो जानता था कि यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते हैं। तब वो आधी रात को उनसे मिलने के लिए जाते हैं। यीशु मसीह से मिलने निकोदेमुस आधी रात को जाते हैं और यीशु मसीह से बातें करते हैं और बोलते हैं कि जब तक कोई परमेश्वर किसी के साथ ना हो वो इन चिन्ह और चमत्कार को दिखा नहीं सकता। कौन से चिन्ह चमत्कार? उन दिनों में यीशु मसीह लंगड़ों को चलना सिखाते थे, अंधों को आँखें देते थे, गूंगे बोलते थे उनके छूने से। इन चिन्ह चमत्कार को निकोदेमुस जानते थे। इसीलिए यीशु मसीह से बोलते हैं कि जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो तब तक वो ये काम नहीं कर सकते, चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह निकोदेमुस से बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो मेरे प्रियो, निकोदेमुस फिर उनसे बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में दोबारा जन्म ले सकता है? तब निकोदेमुस से फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो मेरे प्रियो, जल और आत्मा से कैसे हमको जन्म लेना है? तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको सहायक आत्मा दी है। अब जल से जन्म लेने का मतलब क्या है? तो मेरे प्रियो, जल से जन्म लेने का मतलब ये है कि पहले हम जब जल संस्कार लेते हैं तो हम अपने आप को वहाँ पे पूरा अपने आप को जो हमारी बुराई रहती है वो पूरी बुराई को अपने आप को पूरा ख़त्म कर देते हैं। हम एक नए सिरे से जन्म लेते हैं, जैसे कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में, अब मसीह में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब बातें नई हो गई है। तो मेरे प्रियो, जल से जन्म लेने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में जितने भी पाप अपराध गुनाह थे वो सब खत्म हो गए। अब हम नए हो गए। अब हम रवि भोरे नहीं, मैं रवि भोरे नहीं, पर अब मसीह मुझ में जीवित है। वचन में लिखा है कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब यही है कि जब हम जल और आत्मा में जन्म ले तो हमको हमारा जीवन दिखना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो दिखना चाहिए कि सचमुच हमारा पुराना जीवन क्या था और नया जीवन क्या है। लोगों के लिए हम एक गवाही बनना चाहिए कि सही में बात है, पहले ये कैसे थे, आज ये कैसे है। जब हम अपने जीवन को नया करेंगे तब हमारे जीवन को देख के बहुत से लोग बचेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विश्राम देना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। सुंदर प्रभु भोज पर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगे श्री कमल सूर्यवंशी। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे
आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलेसिया से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना के लिए अवसर दिया गया है। मैं अपने गो का भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा सुंदर अवसर दिया है। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, सिरों को झुका लेंगे, आंखें बंद करके ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परम पिता परमेश्वर, आकाश, पृथ्वी और समुद्र सब कुछ बनाने वाले है सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में होकर पिता आपके चरणों के समीप आते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु इन भेंटों के लिए खुदावंद बाप कि जो भी भेंटें उठाई गई है पिता उन पर आपकी आशीष दया को चाहते हैं पिता कि होने देना पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा और इसके आपके धर्मराज के कार्यों में खर्च हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दिए हैं पिता उनके भंडार सदा भरे पूरे रहे प्रभु, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना हो पिता। जैसा आपका वचन कहता है कि सारे दसवांश मेरे भवन मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे को खोलकर मैं तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ पिता, तू आकाश के झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने विशेष भेंट चढ़ाई है पिता उनके जीवन में यह अवसर बार बार आ सके पिता। और प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि जिन छोटे बड़े भाई बहनों ने यदि भेंट नहीं भी चढ़ा पाए हैं किसी कारणवश तो पिता उन्हें ऐसा मन देना कि वे आपको बड़े ही हर्ष के साथ भेंट चढ़ाने वाले हो सके और अपने जीवन में आपकी आशीषों को पा सके पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जैसा वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ पिता परमेश्वर, जो धन आपकी ओर से हमें मिलता है पिता उसमें वो आशीषित रहता है प्रभु और उसके साथ दुख नहीं होता पिता। तो होने देना हमें ऐसा धन मिले, ऐसा धन देना पिता जो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम आपकी ओर से वो धन को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। जैसा वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो होने देना पिता जो भी भेंट चढ़ाई गई है, जो भी भेंट दिए हैं जिन छोटे बड़े भाई बहनों ने, होने देना उनके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई भी ऐसा मार्ग हो जो आज भी रुका हो, जो भी समस्याएं हों, जो भी बीमारियां हों, जो भी शैतानी शक्ति हो, वो सब यीशु मसीह के नाम में प्रभु खुल जाए, खुलने वाले हो। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता और आप वो आगे चल के आपके नाम की महिमा कर सके पिता अपने जीवन से। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी हमने भेंट अपने घरों में रख छोड़े हैं पिता, उन्हें देना पिता, हमें उसे खर्च करने की सद्बुद्धि देना पिता कि हम उचित रीति से उसे खर्च करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। इससे बढ़कर हम प्रभु अपने आप को जीवित, पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। और क्या मांगे पिता, आप तो मांगने से पहले सब कुछ देने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए और शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को, प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर
और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, हमें से प्रत्येक ये सोचता है कि हम स्वर्ग राज्य में जिए, प्रवेश करें, नरक में ना जाएं। और हमने बहुत से वचनों को विचार किया है, लेकिन लूका 17:20 आप सब जानते हैं, जहाँ लिखाया है यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। तो इसको जानने समझने के लिए कि क्या वास्तव में हमारे बीच में है, और है तो कैसे हम कंफर्म हो कि हम स्वर्ग राज में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, या नरक लोक में जी रहे हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको बताने के लिए यीशु मसीह ने ये संदेश हमारे सामने रखा है। और जो कि आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 20:1-34 पद। और इसमें यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, हमारी पहचान कैसी होगी और योग्यता क्या है, और हमको कौन सा पद मिलेगा, और हम कहाँ बैठेंगे। और तीसरा है, जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे, अर्थात स्वर्ग राज्य का प्रस्तुतिकरण। हम देखते हैं कि पहले 1 से लेकर 16वें अध्याय तक पद तक यीशु मसीह ने बताया कि एक दाख की बारी में कि कैसे स्वामी ने दाख की बारी में मजदूर लगाए, और ये मजदूर एक निर्धारित ठेका कहना चाहिए कि भाई आपको इतना इतना पैसा दिया जाएगा, और उसमें वो निर्धारित काम करना प्रारंभ किए। और दिन भर वो काम कर रहे थे, परंतु सायं 4 बजे के करीब, जबकि 5 बजे उनको छुट्टी होनी थी, कुछ मजदूर और आए और वो कहने लगे, स्वामी हमारे पास तो काम ही नहीं है, हमको काम ही नहीं मिला। और उसने दया करके उनको भी काम दे दिया। और जब भुगतान की बात आई, पेमेंट की बात आई, तो उसने सबको बराबर 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 भुगतान दे दिया, मजदूरी दे दी। और अब समस्या ये हो गई कि जो दिन भर काम किए थे, जबकि ठेका हो गई थी, बातचीत हो गई थी, तो वे बड़बड़ाने लगे कि हम दिन भर काम किए तो भी उतना ही हमको मिल रहा है, परंतु जो 1 घंटे काम किया उसको भी वही मजदूरी मिल रही। तो ये कैसा स्वामी है, ये बेईमान है, इत्यादि इत्यादि। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, मैं 12वें पद से पढ़ रहा हूँ, मत्ती 20:12। ये जो बाद में आए, इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे। प्रियो, इस उदाहरण के द्वारा यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं कि यदि हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारी पहचान क्या है, हमारी योग्यता क्या है। और हम भी कहीं ऐसे तो नहीं कि हमसे जो छोटे हैं, जूनियर हैं, वे जब आगे बढ़ते हैं तो हम उनसे जलन रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतने सीनियर, इतने पढ़े लिखे और ज्ञानी,
और कलीसिया में अक्सर से होता है, और ये हमारे सामने का अभी का बच्चा हमसे ज़्यादा ज्ञान कैसे इसको आ गया, और ये कैसे खासकर मंच में पुलपिट में अगुवाई कर रहा है, हमको कोई क्यों ये मौका नहीं दिया गया, इत्यादि। प्रियो, यीशु मसीह तो स्वर्ग का राज लेकर आए हैं, और उनके साथ भी यही स्थिति होती थी कि शास्त्री और फरीसी जब उन्होंने कहा कि इसके पहले कि इब्राहिम था, मैं उसके पहले मैं था, तो उन्होंने कहा तुझको तेरी उम्र मालूम है और इब्राहिम की उम्र मालूम है, और फिर उनको पागल भी कहा गया। सो वे सोचते थे कि हम इतने बुजुर्ग हैं, इतने सियाने हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञान इसको आ कहाँ से गया। और प्रियो, जहाँ तक मेरे व्यवहारिक ज्ञान की बात है, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, अपना भी उदाहरण देता हूँ कि जब मैं प्रभु में आया और कुछ बातें थी मेरे दिल दिमाग में, प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार की परिभाषा कहीं मिली नहीं मुझको, और मैं तो बिल्कुल नया नया था, परंतु अपने बुद्धिजीवी जितने भी पासबान थे, पके बाल वाले बूढ़े बूढ़े मेरे पिताजी की उम्र के, उनसे जाकर मैं पूछता था, और वे मेरी बुरी बुरी तारीफ करते थे कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न कैसे कैसे उठते हैं, और कई लोगों ने अप्रिशिएट किया और कई लोग ने नहीं भी किया। पर मेरा ये प्रश्न होता था कि क्या परमेश्वर ने एलिया, एलीशा, मूसा, पौलुस बनाने की फैक्ट्री बंद कर दिया, और यदि बनाएगा भी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, प्राचीन हैं, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे नए जनरेशन के लोगों को? विशेष करके जबकि वो बहुत ही शब्दों की उत्तमता के साथ संदेश देते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि किसी के अंदर पवित्र आत्मा आ गई और वो उसको गाइड कर रही है, और जिसके अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा आती है तो वो नाना प्रकार की भाषाओं में भी प्रभु का संदेश दे सकता है, भले ही वो उम्र में छोटा है या बड़ा। और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, कभी ये मत सोचिए कि हम उम्र में छोटे हैं तो हमको कम ज्ञान हुआ, ज्ञानों को ज़्यादा ज्ञान होता है, परंतु स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर और जिसको चाहता है उसे थोड़े समय में ही पूरी पूरी मजदूरी दे देता है, क्योंकि वो स्वयं कहता है, वो स्वयं पहचानता है, हमारे हृदयों को पहचानता है, हमारी योग्यता को पहचानता है, हमारे क्वालिफिकेशन को पहचानता है, और उसने ये योजना बनाई कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएं। सो आवश्यक है कि हम इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहें कि हमको जो मिला है वरदान, या हमको जो मिलना चाहिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको वो दे रही है, परंतु यदि हमसे कोई बढ़ जाए तो उससे हमको द्वेष, जलन नहीं करना है, नहीं तो वो तो स्वर्ग में जा ही रहा है, हम नरक में पहुंच जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और इसके पश्चात यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने व जी उठने की भविष्यवाणी करते हैं 17 से 19 पद में। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्यजातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रियो, ये तीसरे दिन जिलाए जाने के बाद निश्चित रूप से यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हैं,
और इस बात को सुनने के पश्चात लोगों में ये इच्छा होने लगी, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, मुझको भी एक अच्छा पद देना, मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना देना या मुख्यमंत्री बना देना, इत्यादि इत्यादि हमारे मन में भी इस प्रकार की भावना आ सकती है। और यहाँ पर जब्दी के पुत्रों की माता भी ऐसा ही विचार करने लगी। 20 से 23 पद में इसके 2 बच्चे हैं, याकूब और यूहन्ना, और माता है सलोमी, और जैसे मैंने बताया कि जब्दी के उसके पिता का नाम है। तो ये जो है आकर यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु कितना अच्छा होता कि जब तू अपने राज्य में आ जाए तो तेरे राज्य में ये मेरे दोनों पुत्र दाएं और बाएं बैठाए जाते। क्यों ये जिज्ञासा हमको भी अपने बच्चों के लिए हो सकती है। खैर यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, देखिए 3 पार्ट में। पहला कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या ये तेरे बच्चे पी सकेंगे? और उसने कहा हाँ पी सकेंगे। और यीशु मसीह ने कहा यदि हाँ पी भी सकेंगे तो फिर भी दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। कभी कभी हम लोग भी जिद करने लगते हैं कि नहीं, बड़े आसानी से कह देते कि हाँ जो कटोरा तो पीने पर है मैं पी लूँगा, परंतु उसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती क्योंकि यीशु मसीह कौन था। और इसीलिए हमने देखा कि उसने अपने पकड़वाए जाने, कोड़े खाने, मार डाल दिए जाने, क्रूस उठाने, सबकी भविष्यवाणी की थी। और यही तो वो कटोरा है जो यीशु मसीह इशारा करते हैं। पर नादानी न समझी, वो कहती हाँ मेरे बच्चे भी ये कटोरा पी सकते हैं। फिर भी यीशु मसीह को कहना पड़ा चलो ज़्यादा बात नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दाएं बैठाने और बाएं बैठाने का जो काम है वो परमेश्वर के हाथ में है, वो उस योग्यता देखता है और उसके पश्चात वो हमको पद देता है। तो ये दूसरी बात हो गई कि योग्यता, पहली बात हमने देखा, और दूसरी बात देखा कि हम कौन से पद में बैठेंगे। और 24 से 28 में अभी तीसरे पार्ट में है, जो अधिकारी है वो प्रलोभन देकर अधिकार जताकर काम निकालता है, परंतु तुम सेवक हो, यीशु मसीह ने कहा। मैं 25 पद से पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। इसके पश्चात 28वें पद में यीशु मसीह अपना उदाहरण देते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो प्रियो, मेरे आपके लिए सोचने का विषय है कि आप बहुतों का उद्धार करने के लिए हम अपने प्राण की बाजी लगाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी के स्वर्ग में ही हम बहुत बड़े अधिकारी हैं। आगे आइए संदेश को दूसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं मत्ती 20 का 24 से 28 कि देखिए कि यदि हम स्वर्ग में कुछ अच्छा पद पाना चाहते हैं तो हमको सेवक के नई कार्य करना है। जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह दास बने, ऐसा यीशु मसीह समझा रहे हैं। और आज हम सेवकाई की दुनिया में देखते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत कोर्ट कचहरी चल रही है, और सेवक के अंदर से सेवकाई तो दिखाई ही नहीं देती। परंतु मेरे और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमको अलग से अधिकार दिया है
जाओ तुम सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो ये जो सेवा का काम है यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वर्ग राज्य जो पृथ्वी पर है उसमें प्रभु हमको एक अधिकारी का पद दे रहा है, और न केवल अधिकारी का पद दे रहा है और बल्कि अधिकार भी दे रहा है। और इस अधिकार का जो प्रस्तुतिकरण है यही हमारा तीसरा भाग है, और वो ये है कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम स्वर्ग राज्य के वासी हैं। और प्रियो 29 से 34 पद में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जब ये यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे भी और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सो प्रियो, ये है स्वर्ग राज्य का प्रस्तुतिकरण, यानी यीशु मसीह के पास अधिकार था और उसने दोनों उन अंधों को दृष्टि दान किया। प्रियो, हमको भी बहुत से अधिकार दिए गए हैं, परंतु कभी कभी हमारे प्रचारकों में एक बात उठती है कि यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, चाहे वित्तीय मदद ही की बात क्यों ना हो, तो प्रोपोगंडा कर देते हैं। अभी भी एक चर्चा का विषय है कि एक प्रचारक ने किसी को ये नया इलेक्ट्रिक ऑटो दिया, और या वो देना चाहता था कुछ और लोगों को, परंतु एक बड़ी प्रचार की बात हो गई कि भाई देखो हम ऐसा दे रहे हैं। प्रियो, निश्चित रूप से एक बड़ी भीड़ आएगी, चाहे वो विश्वासी हों या ना हों। तो ये कैसा अधिकार है, ये कैसा दान है? प्रश्न उठता है कि क्या आज के समय में हम कुछ दान कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमको दिया गया है। तो ये हमारा काम है कि हम स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में कैसे प्रकट करें, उसकी प्रस्तुतिकरण हमारी कैसी है। और यदि वास्तव में हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हम स्वयं चाहेंगे कि इस तीसरे को पता न चले, और यदि खुले रूप में उसकी घोषणा करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग जिनको उचित नहीं है, ऐसे लोग भी आ जाएंगे और उस आशीष को पाना चाहेंगे, उस भेंटों को पाना चाहेंगे। तो यही तो आज हो रहा है कि बहुत से लोग जब सताव आता है तो कहते हैं लोग प्रलोभन दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो जो वास्तव में है, यदि किसी आवश्यकमंद को कोई मदद की आवश्यकता है भी, तो जो सही होगा व्यक्ति वो तो छुपा कर देगा, कहेगा किसी को मत बताना, और हो सकता है वो अपने नाम से न दे, किसी और के नाम से दे। वो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता है। वचन कहता प्रेम अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता। सो प्रियो, आज हमने देखा कि जो स्वर्ग का राज्य है लूका 17:20-21 के अनुसार हमारे बीच में है, और यीशु मसीह बताना चाहे इस स्वर्ग राज्य में हमारी पहचान क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हम कौन से पद में बैठे हैं, और कैसे स्वर्ग राज्य से अपने संपर्क में आने लोगों को अवगत करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं, और कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सो ये आवश्यक है कि हमारे कार्यों को और हमारे आचरण को देखकर लोग समझ सकते हैं कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जी रहा है, और
अपनी वाहवाही नहीं चाहता, अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता और धन नहीं कमाना चाहता, परंतु सबकी सेवा करना चाहता है। अगर ऐसा हम प्रस्तुतिकरण स्वराज का कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं और ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता, और आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सभी को अभी तक स्वस्थ चंगा रखा पिता। हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा पिता परमेश्वर, और हम सभी आपके ऑनलाइन में सम्मिलित होने पाएँ पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो वचन के बीज बोया गया पिता, वो सभी वचन हमारे हृदय में फलवंत होने पाए पिता, और 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। हम स्वयं बचे पिता और दूसरों को बचाने का कारण हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। अगले सप्ताह फिर से हमें ऐसा मन दीजिएगा पिता कि आपके ऑनलाइन आराधना में हम सम्मिलित हो सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन को सुनने वाले हो सके पिता। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी जन बीमार है पिता, उन्हें चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर। जितने जने शैतानी शक्ति से ग्रसित है पिता, उन्हें छुटकारा दिलाइएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। और आज की शेष दिनचर्या में हम जो भी कार्य करते हैं पिता, वो कार्य आप में होकर पूरी होने पाए पिता, और हम सभी अपने कार्यों को करके आपको महिमा देने वाले हो सके पिता। आज की शेष दिनचर्या को ऑनलाइन सुनने वाले सभी जनों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।